टाइप्स ऑफ मिरर्स। आप लोग पर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो लेक्चर है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स। आप लोग जानते हैं मिरर्स एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। 100% तो नहीं, लेकिन लाइट के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को ये रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने यदि रखा जाए तो उसका एक शार्प इमेज बन पाता है, बशर्ते वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर लाइट जो है वो होनी चाहिए। डार्क में जो है मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। आप लोग को क्लास 10 के सिलेबस में मेनली 2 टाइप के मिरर्स के बारे में पढ़ना है, प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स। वैसे ज्योमेट्री के बेसिस पर मिरर्स के कई टाइप हो सकते हैं, जैसा ज्योमेट्री उस टाइप का मिरर। ओके, जिसमें से कि आपको मेनली 2 ही पढ़ना है, प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, जस्ट लाइक ये जैसे आपका बोर्ड है, तो बोर्ड जो है ये प्लेन है, उसी तरीके से प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी प्लेन होता है। इसके पीछे वाले सरफेस पर, ठीक है, सपोज यदि ये एक प्लेन मिरर है तो ये सामने वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जा रहा है, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होगा। और इसके पीछे वाले सरफेस पर जो है सिल्वर का कोटिंग किया हुआ रहता है या फिर एल्यूमिनियम का कोटिंग किया हुआ रहता है। और ये जो कोटिंग है रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है ना, जिसे कह सकते हैं सिल्वर का कोटिंग या एल्यूमिनियम का जो कोटिंग है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग कोटिंग कह सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर जो है एक अलग से लेमिनेशन किया जाता है। अब मिरर्स के 2 टाइप है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, और इसे हम लोग अपने कॉपी में इस तरह से रिप्रेजेंट किया करेंगे, जिसमें ये जो शेडेड पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग कोटिंग को रिप्रेजेंट करता है ना, ये जो कोटिंग किया गया है सिल्वर का या एल्यूमिनियम का वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और इधर वाला सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिस पर लाइट रेज पड़ती है और फिर यहाँ से बाउंस बैक हो जाती है, स्ट्राइक करके वापस लौट जाती है। ओके, तो ये है आपका प्लेन मिरर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है। सबसे पहले आप एक हॉलो स्फेयर कंसीडर कीजिए, ग्लास का बना हुआ, जैसे फुटबॉल होता है या फिर टेनिस बॉल हो, वो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर, राइट। तो हम यहाँ पर एक हॉलो स्फेयर कंसीडर करते हैं। और इस स्फेयर से जो एक छोटा सा टुकड़ा काट करके निकाल लिया जाए, इस तरीके से एक छोटा सा टुकड़ा है जो मैंने यहाँ काट कर निकाल लिया। अब ये जो इसका दबा हुआ सरफेस है, इसे हम लोग कनकेव सरफेस कहते हैं। और ये जो उभरा हुआ सरफेस है जिसमें बल्गिंग है, उसे हम लोग कन्वेक्स सरफेस कहते हैं। ओके, अब यदि ये जो टुकड़ा आपने काट कर निकाला है जो कि एक हॉलो स्फेयर का टुकड़ा है, ठीक है, तो हॉलो स्फेयर का जो टुकड़ा है इस पर यदि आप इसके कन्वेक्स सरफेस पर सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा अपने कनकेव सरफेस से। यानी कन्वेक्स सरफेस पर कोटिंग कर दिया जाए तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा कनकेव सरफेस से, और ये मिरर कहा जाएगा कनकेव मिरर। यहाँ पे देखिए इसके कन्वेक्स सरफेस पे कोटिंग किया हुआ है और कनकेव सरफेस से जो है लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो इस मिरर को कहा जाएगा कनकेव मिरर। ओके, यहाँ पर मैंने इसका 3 डायमेंशनल फिगर बनाने का कोशिश किया है, जिसमें ये इसका कनकेव सरफेस दिखाया गया है जिससे कोटिंग किया गया है, राइट, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फिर यदि आप इसके कनकेव सरफेस को कोटिंग कर देते हैं और लाइट का रिफ्लेक्शन कन्वेक्स सरफेस से होता है तो इसे कन्वेक्स मिरर कहा जाएगा।
तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव हो वो कनकेव मिरर है, और जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स हो वो कन्वेक्स मिरर है। जैसे कि ये मिरर देखिए, इसका 3 डायमेंशनल फिगर मैंने बनाने का कोशिश किया। ये सामने वाला जो पार्ट है ये आपका कनकेव सरफेस है, और ये पीछे वाला कनकेव सरफेस है, ठीक है। ये कन्वेक्स सरफेस है जिससे कि लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और ये कनकेव सरफेस है जिस पर सिल्वर का कोटिंग किया गया है। तो ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया। तो स्फेरिकल मिरर्स के मेनली 2 टाइप है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर पे यदि एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होता हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाया करता है, इसलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इस तरीके से ये कनकेव मिरर है और इस पर एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज जो है किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ये पैरेलल बीम इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर ये रेज जो है इंटरसेक्ट करता है, यानी कन्वर्ज हो जाते हैं। इस कारण से कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कनकेव मिरर पे पड़ने वाला पैरेलल बीम जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाता है, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है। और कन्वेक्स मिरर की यदि हम लोग बात करें, कन्वेक्स मिरर पर यदि एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होता हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो देखिए कनकेव मिरर पर एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा अपीयर होता है कि ये सारे रेज जो है किसी एक ही पॉइंट से निकल करके अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जा रहा है, इसलिए कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये पैरेलल बीम को डाइवर्ज कर देता है। ओके, तो आप लोग याद रखेंगे मिरर्स के 2 टाइप्स हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है और उसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है किसी हॉलो स्फेयर है ना, ग्लास का, कांच का एक हॉलो स्फेयर का टुकड़ा होता है, राइट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ओके, अब स्फेरिकल मिरर के जो है 2 टाइप है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव हो उसे हम लोग कनकेव मिरर कहेंगे, और स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स हो उसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ओके, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कनकेव इज कॉल्ड अ कनकेव मिरर, and that type of spherical mirror which reflecting surface is convex is called a convex mirror. Concave mirror is also called converging mirror because it concentrate a parallel beam of light to a single point after reflection. Okay, and a convex mirror is also called diverging mirror because a parallel beam of light after reflection through a convex mirror diverges into different directions. Okay, तो ये था आपका आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ मिरर्स। आज के क्लास में इतना है, थैंक यू।